দার্জিলিং যাওয়া মানে রাজ্যের বাইরে কোথাও যাওয়া নয়, এই রাজ্যেরই একটা অংশে যাওয়া। সেখানে রাজভবনও আছে। গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গে এভাবেই নিজের মত ব্যক্ত করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তার কথায় দেশ এগিয়ে চলেছে। 70 বছরে যা হয়নি, সেই জম্মু কাশ্মীরে যদি 370 ধারার বিলুপ্তি হতে পারে, অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার সূচনা হতে পারে, তাহলে উত্তরবঙ্গের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর সেই কারণেই আমি দার্জিলিং যাচ্ছি, সব প্রস্তুতি নিয়ে, হোমওয়ার্ক করে। সেখানেই সব শ্রেণীর মানুষের সাথেই কথা বলবো, চা বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সকলের সঙ্গে। দার্জিলিং যাওয়ার পথে মালদা স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি জানলেন, উত্তরবঙ্গের সম্ভাবনা প্রচুর। এখানকার পর্যটন, চা শিল্প, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা সবকিছুরই ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। দেশ আজ এগোচ্ছে, আর সেভাবেই উত্তরবঙ্গেও এগিয়ে যাবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি বলেন, সেই কারণেই যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে তিনি যাচ্ছেন। তার কথায় দার্জিলিং যাওয়া মানে অন্য কোথাও যাওয়া নয়, এই দেশ, এই রাজ্যেরই একটা অংশে তিনি যাচ্ছেন, যেখানে রাজভবনও রয়েছে। সরকারি পোশাকে যারা সরকারি কাজ করছেন না, রাজনৈতিক কাজ করছেন, তাদের অনুরোধ, সরকারের কাজ করুন। রাজ্যের পুলিশ ও অন্যান্য প্রশাসনিক আমলাদের এভাবেই তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়লেন না তিনি। একই সাথে ফ্রান্সের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যে আল কায়দা জঙ্গিদের নিয়েও মুখ খুললেন। পাশাপাশি তিনি জানান, রাজ্যে করোনা আবহে এবার দুর্গাপুজো তেমন জাঁকজমকপূর্ণ হয়নি, কিন্তু আগামী দিনে মহা আড়ম্বরে পালিত হবে পুজো। আজ মালদা স্টেশনে তাকে সংবর্ধনা দেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু সহ অন্যান্যরা। মালদা থেকে বিশ্বজিৎ মন্ডলের রিপোর্ট, স্টিং নিউজ। State of West Bengal is very important for railways, and railways are more important for state of West Bengal. Our railway minister Piyush Goyal is doing much for us, and that will transform the area. I have no doubt about it. सर, ट्रेन का सफर कैसा रहा? सफर कैसा रहा सर? लोगों पची ना? My greetings to all of you. We have had a great festive season. बहुत ही संकट के हालात, कोविड ने इस बार हमारी फेस्टिविटीज के ऊपर काफ़ी अंकुश लगाया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्देश देकर हालात को काफ़ी काबू में किया है। पूजा में कोई कमी नहीं आई है, फेस्टिविटी में कुछ कमी आई है। बहुत लोगों ने जो क्रिएटिविटी करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं, उनको हताशा मिली। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार दुगने जोश के अंदर मनाई जाएगी। तब कोविड नहीं रहेगा। कोविड का संकट विश्व पर है, देश पर है, प्रांत पर है। आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, बेपरवाह मत हुई। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। मैं मेरी नॉर्थ बंगाल की यात्रा को एक पिलग्रिमेज मान रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्थ बंगाल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नॉर्थ बंगाल की प्रतिभा का, टूरिज्म का, इकोनॉमी का, वहाँ के ट्रेड का भरपूर एक्सप्लॉयटेशन होगा। लोगों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत सुंदर इलाका है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ इश्यूज हैं, लंबे समय से इश्यूज हैं, पर देश बदल रहा है। दुनिया देख रही है कि देश बदल रहा है। जो 70 साल में सोचा नहीं, वो संभव हुआ है। क्या किसी ने सोचा था भारत के संविधान से आर्टिकल 370 हटेगा? नहीं सोचा था। आज के दिन वो नहीं है। मतलब एक दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है। देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है, भारत बदल रहा है। We must always keep our nation first. और नॉर्थ बंगाल की भी जो कुछ समस्याएं हैं, उनका दूरगामी, दूरदृष्टि से निराकरण निश्चित होगा।
मेरे मन में कोई शंका नहीं। जो गोरखालैंड का डिमांड है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बात तो सुनने पहले, यदि अगर आप पत्रकार होकर एक सकारात्मक धारा को नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी बात को यदि आप नहीं समझते कि 370 के बारे में कल्पना की थी, सोचा था कभी? कहते थे नहीं होगा, हुआ, दुनिया ने देखा और गले से आसानी से उतर गया। राम मंदिर के बारे में कितनी भ्रांतियां थी, कितने मुद्दे उठाए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक मत से हुआ कि नहीं हुआ? 5 न्यायाधीशों ने दिया, सबके गले उतरा। जो प्रश्न करते थे तारीख कब बताओगे, आज वो प्रश्न जिंदा है क्या? हुआ। हर चीज के लिए एक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखते हुए मेरी शपथ क्या है? टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात को ध्यान से रखिए। समस्या का निराकरण निश्चित है, समस्या का निराकरण होता रहा है। आज किन की चर्चा कर रहे हैं हम? आज किन के बारे में बात कर रहे हैं? लोह पुरुष सरदार पटेल, कितनी कष्टदायी स्थिति में उन्होंने कार्य किया था, सफल हुआ, कुछ बचा, वो पूरा हो रहा है, होगा। मैं पहले भी नॉर्थ बंगाल 3 बार जा चुका हूँ, पर दार्जिलिंग पहली बार जा रहा हूँ। दार्जिलिंग जाना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दूसरी जगह जाना नहीं है। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का राजभवन है। मैं मेरे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहा हूं। That is why I call it a constitutional pilgrimage to North Bengal, which is very, very important part. वहाँ का जो पोटेंशियल है, जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो देश और दुनिया में हमें नाम दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा, लोगों से करूँगा, टी गार्डन के वर्कर से करूँगा, टी गार्डन में स्टेक होल्डर से करूँगा। वहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़े, कनेक्टिविटी कैसे आगे जाए, लोगों का मन यदि किसी बात के लिए चिंतित है, वो उद्वेलित है, वो रास्ता चाहते हैं, उनकी बात को समझा जाएगा, सामान्य आदमी से समझा जाएगा, इंटेलेक्चुअल से समझा जाएगा, कल्चरल गहराई से देखूंगा। चांसलर होने के नाते बहुत से विश्वविद्यालय हैं, उनके वाइस चांसलर से चर्चा करूंगा। मैं बहुत बड़ी उम्मीद, तैयारी और होमवर्क के साथ जा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। थिंग्स विल चेंज। ऐसा कोई कदम देश और प्रांत में नहीं हो सकता जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, जो संविधान के विपरीत है। क्यों? यदि अगर आप कानून के खिलाफ काम करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, तो देश और प्रांत में डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते पहले हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं सबसे, खास तौर से सरकारी अधिकारियों से, बड़े सरकारी अधिकारियों से, प्लीज बी पब्लिक सर्वेंट्स, डोंट बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स। यू कैन नॉट बी अलाउड टू बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स। योर कॉन्डक्ट डज नॉट अलाउ यू टू बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स। द मोमेंट यू बिकम पॉलिटिकल सर्वेंट्स, यू कमिट मेजर मिसकॉन्डक्ट, और आप डेमोक्रेसी की आत्मा पर बहुत बड़ा कुठाराघात करते हैं। पब्लिक सर्वेंट का चोला पहनकर पॉलिटिकल काम करना, ऐसा मेरी आंखों के सामने हो रहा है। कुछ लोग तो समझ गए हैं, कुछ समझने में देरी कर रहे हैं। जो देरी कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दे हैव नो आइडिया द लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ will catch up with them, and I am sure about it. ऐसे मौके पर मैं और कोई प्रश्न करना जरूर नहीं समझता, पर चूंकि मैं हूं यहाँ पर, I'll take 3 questions.
गोरखालैंड के बारे में अगर दिल्ली दार्जिलिंग जा रहा है, गोरखालैंड का डिमांड बहुत पुराना है, क्या बोलेंगे इस पर? यही सवाल है। एक ही सवाल। और एक कोई क्वेश्चन देश के अंदर 70 साल में मैंने कहा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं रही। लोगों ने सोचा नहीं था कि क्या उन समस्याओं का निराकरण होगा। एक समय था जब लोग नाउम्मीद हो गए थे, और मैंने आपको 2 ठोस उदाहरण दिए। आर्टिकल 370 का उदाहरण दिया। आपने देखा होगा 3 दिन में क्या हुआ है। जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में आप और हम जमीन खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं कि नहीं? सोचा था कभी? 370 विलोपित हो गया राम मंदिर का हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। एक ही माध्यम है, कॉन्सेंसस, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड डेलिब्रेशन। पर मेरे मन में कोई शंका नहीं है। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है, इनकम टैक्स असेसमेंट नहीं हो सकता है। कोई फर्क इसमें? और इनकम टैक्स वाला एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। मतलब हर किसी का कार्य क्षेत्र विभाजित है। जो समस्या है, जिसके डायमेंशंस हैं, जिसके कंटूर्स हैं, उसका समाधान कौन कर सकता है? ये सामान्य मानव को पता है। मुझे इनकम टैक्स असेसमेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाऊंगा। मैं मामले को समझूंगा, दिल से समझूंगा, दिमाग से समझूंगा, भावना से समझूंगा, कल्चरल गहराई से समझूंगा, और उसके बाद यथाशक्ति निर्णय और निर्णायक स्थिति की ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर कभी आऊंगा यहाँ, पत्रकार बंधुओं से ज्यादा चर्चा करूंगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने प्रथम सेवक से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं। मैं उस दिन की तलाश में हूँ, बिना डर के, बिना भय के, बिना परेशानी मोल लिए हुए, बिना इसकी चिंता किए हुए कि दरवाजे पर कौन दस्तक देगा। क्या ये प्रश्न आप पूछ पाएंगे जिनसे आप पूछना चाहते हैं? जिस दिन वो होगा, मुझे राजनीति के अंदर और डेमोक्रेसी में एक सुधारवादी बातें नजर आएंगी। जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, मेरे लिए चिंता का कारण है। प्रांत में बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों को लेके पुरकाश्ता स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर, ये अनदर सीनियर आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड, प्रिंसिपल एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी। क्या हो रहा है? कहाँ तंत्र है? अलकायदा पांव फंसा रही है, अरेस्ट हो रहे हैं। जो बाहर अरेस्ट हो रहे हैं उनके कारतंत्र यहाँ से मिले हुए हैं। बताइए, कोई सप्ताह गुजरता है जब इलीगल बम मेकिंग के यूज से किसी की मौत न हुई हो, किसी घटना में फ्रीली बम नहीं फैलाए जाते? निकलता है क्या? कोई सप्ताह निकलता है जब बर्बरता का तांडव नृत्य नहीं दिखाई देता हो, पॉलिटिकल किलिंग्स का? ये सब अपना, मैं जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि वी कांट ऑफ फेयर पोल्स, वी शैल ऑफ फेयर पोल्स, कम वोट में वी विल ऑफ फेयर पोल्स, वी विल ऑफ वायलेंस फ्री पोल्स। अब ऐसी स्थिति नहीं करने देंगे कि सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, चाहे पुलिस स्टेशन हो, राजनीतिक काम के लिए उपयोग में नहीं ला जाएगा।